Hello everyone. In previous videos we seen many chapters. Chapter number 1, 2, 3, 4, then 8 and 10, then 13 and 15. So 1 to 4 whole unit completed, but third unit that is 8, 9 and 10 chapter, right, जिसमें 9 चैप्टर जो है वो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में सिर्फ इस ईयर में रिड्यूस हुआ है, सो वो हम बाद में देखेंगे. तो थर्ड यूनिट ऑल्सो completed. Then we talk about last unit, that is chapter number 13, 14, 15 and 16. But 14 and 16 reduced syllabus in your syllabus, right? So we completed 13 and 15 chapter. So meanwhile we can say 3 unit completed in your syllabus, right? Only 4 chapter remaining, that is chapter number 5, chapter number 6, 11 और 12. जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हो उसमें 4 चैप्टर ही बाकी है, बाकी सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, राइट. और अभी हमने सेकेंड टर्म में न्यू रूल्स लाए हैं कि जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है उसके दूसरे दिन ही आपको टेस्ट आएगा. तो आई होप कि अपने 15 चैप्टर कंप्लीट हुआ है तो उसका टेस्ट अच्छे से ऑनेस्टली दिया होगा. अच्छे से टेस्ट देना, कभी भी आपको वो टेस्ट चेकिंग के लिए बुला सकते हैं, राइट, यहाँ स्कूल पे. सो अच्छे से ऑनेस्टली टेस्ट देना और अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो पूछ लेना. Today we will start chapter number 5 with the principle of inheritance and variation. This is very important chapter and all chapter on basis of genes की जेनेटिक बेसिस है ये चैप्टर, राइट. आपको अच्छे से ये समझना है. 5th और 6th चैप्टर अगर आप समझोगे तो ही आपको 11th और 12th चैप्टर समझ में आएगा प्रॉपरली. दैट इज वाई यू हैव टू fully understand this chapter, right. So थोड़ा बहुत इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बारे में तो आपने पढ़ा होगा. लो स्टैंडर्ड में आपको आता है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. व्हाट इज इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस. तो हमको ये इस चैप्टर में सम एक्सपेरिमेंट दैट प्रूव बाय ग्रेगर मेंडल, राइट. मेंडल थ्रू जो भी एक्सपेरिमेंट प्रूव हुए हैं वो आपको यहाँ देखना है. देन वो एक्सपेरिमेंट कौन सी बात को कंक्लूड कर रहे हैं वो सब आपको समझना है. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. अगर आपको इंटरेस्ट आएगा तो ही आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगेगा और आपको समझ में आएगा प्रॉपरली. बट अगर आप इंटरेस्ट नहीं लोगे तो ये चैप्टर बिल्कुल समझ में नहीं आएगा. और ये चैप्टर यहाँ तो इम्पोर्टेंट है बट आगे आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लोगे कॉलेज में तब भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर. सो गुजकेट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही बट आगे सिलेबस में भी आप ये चैप्टर आपको काम आ सकता है, राइट. आगे चैप्टर पढ़ोगे तो आपको यहाँ ऐसा ही लिखेगा कि यू लर्न इन चैप्टर नंबर 5, यू लर्न इन चैप्टर नंबर 6, राइट. सो चैप्टर लेंदी है बट अगर आप अच्छे से समझोगे तो वह बहुत ईजी हो जाएगा, राइट. सो व्हाट अबाउट इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस मीन्स व्हाट कि आप थोड़ा बहुत डीएनए के बारे में आपने समझा होगा. डीएनए मीन्स व्हाट. It is a nucleic acid, deoxyribonucleic acid, right, and it serve as act as a genetic material in all living organism. कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल का फंक्शन करता है. व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल. तो जेनेटिक मटेरियल पास फ्रॉम पेरेंटल जनरेशन टू ऑफस्प्रिंग मीन्स के F1 जनरेशन में वो पास ऑन होता है और वही एक मॉलिक्यूल है जो इनहेरिटेंस के लिए और वेरिएशन में रिस्पॉन्सिबल है. फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूँ कि अपने मम्मी पापा है तो वो जो मम्मी पापा है, राइट, वो मम्मी पापा के बॉडी में जो भी जेनेटिक स्ट्रक्चर होगा वो किसके रिलेटेड होगा, किस में से आया होगा, उसके पेरेंट्स में से, राइट. सो बट पेरेंट में 2 पेरेंट होते हैं, मम्मी और पापा. तो मम्मी के पेरेंट्स अलग होते हैं और पापा के पेरेंट्स अलग होते हैं, राइट. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि मम्मी और पापा का जो भी जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो थोड़ा वेराई होगा, राइट, थोड़ा डिफरेंट होगा. बट हम जब बॉर्न होते हैं तो हमारे बॉडी में मम्मी और पापा दोनों का जेनेटिक स्ट्रक्चर मर्ज होकर हमारी बॉडी में आता है. दैट इज कॉल्ड वेरिएशन. बट
जो डीएनए, जो हेरिडिटी हमारे पेरेंट्स में से हमको मिलती है, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, राइट। सो इनहेरिटेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मॉलिक्यूल डीएनए। एंड वेरिएशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? द प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रादर इन प्लांट और ह्यूमन बीइंग और एनिमल, राइट। सो ये सब इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। Let us see the introduction of this chapter and main point of this chapter that we have to learn it. For example, first है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, कि मेंडल ने बहुत सारे इनहेरिटेंस के लॉ दिए, किसके बेस दिए, कौन से रूल्स है, क्यों उन्होंने वही प्लांट या फिर एक्सपेरिमेंट किया, उसके रीजंस, वो सब आपको ये मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में देखना है। Then inheritance of one gene means what? Inheritance of one gene means what? कि मेंडल ने बहुत सारे कैरेक्टर के जीन्स लिए एक्सपेरिमेंट में, बट इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन मीन्स कि अगर एक कैरेक्टर लेते हैं, एक जीन लेते हैं, तो इनहेरिटेंस में क्या रिजल्ट मिलते हैं उनको, वो रिजल्ट प्रॉपर है या नहीं, वो सब चेकिंग किया मेंडल ने। देन इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, की दो कैरेक्टर लिए, टू जीन मीन्स टू कैरेक्टर लिए और एक्सपेरिमेंट किया और उसके रिजल्ट एग्जामिन किए, राइट, और डेटा कलेक्ट किया। देन सेक्स डिटर्मिनेशन की, ये सेक्स डिटर्मिनेशन शायद आपको 10th स्टैंडर्ड में भी आया होगा कि कैसे हम जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है उसकी सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं, वो चाहे ह्यूमन बीइंग हो, इंसेक्ट हो या बर्ड हो। यहाँ आपको डिटेल में सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ना है। आपने ऑलरेडी ह्यूमन बीइंग में सेक्स डिटर्मिनेशन मैंने पढ़ाया था, वो चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था, राइट। तो सेम वैसे ही ह्यूमन बीइंग में, बर्ड में, इंसेक्ट में, ड्रोसोफिला में, सभी में सेक्स डिटर्मिनेशन आपको देखना है। देन म्यूटेशन, व्हाट अबाउट म्यूटेशन? एक ही उसकी डेफिनेशन है, द चेंज इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, राइट, कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो है डीएनए पे, उसमें चेंज होने से, मॉडिफिकेशन होने से जो भी डिसऑर्डर होता है, दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन। एंड देन जेनेटिक डिसऑर्डर मीन्स व्हाट, कि जीन में कोई डिफेक्ट होने से डिसऑर्डर होता है, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक डिसऑर्डर। ओके, सो ये सारे पॉइंट्स है, वो सब आपको पढ़ने हैं, राइट। आई होप आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। देन हम देखते हैं जो इंट्रोडक्शन आपको दिया है वो, हैव यू एवर वंडर व्हाई एन एलिफेंट ऑलवेज गिव्स बर्थ ओनली टू अ बेबी एलिफेंट, कि ऐसा आपको क्वेश्चन नहीं हुआ कि एलिफेंट ही बेबी एलिफेंट को क्यों बॉर्न करता है, एंड नॉट सम अदर एनिमल, कि दूसरे एनिमल को क्यों बॉर्न नहीं करता, राइट, बॉर्न क्यों नहीं होता, ओनली, और वाई अ मैंगो सीड फॉर्म्स ओनली अ मैंगो प्लांट एंड नॉट एनी अदर प्लांट, कि मैंगो प्लांट में से मीन्स कि मैंगो सीड में से मैंगो प्लांट ही क्यों ग्रो होता है, अदर प्लांट क्यों ग्रो नहीं होता। सो इट इज ओनली बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, गिवन दैट दे डू आर द ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, or do they show difference in some of their characteristics? Have you ever wondered why siblings sometimes look too similar to each other, or sometimes even so different, right? कि आपने ऐसा सोचा है कि सिबलिंग लुक में कभी कभी डिफरेंट क्यों होते हैं, राइट। आपको पता है कि हमारे पेरेंट्स में से हम बॉर्न हुए हैं तो हम एग्जैक्ट हमारे पेरेंट्स के जैसे नहीं दिखाई देते। सम कैरेक्टर आर वेराई फ्रॉम अवर पेरेंट्स, तो दैट इज बिकॉज ऑफ ओनली वेरिएशन। So these and several related questions are dealt with scientifically in branch of biology, that is known as genetics, and these subjects deal with the inheritance as well as the variation of character from parents to offspring। जो भी चेंज होगा वो कैसे होगा और कहाँ से आएगा, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इनहेरिटेंस, आपको इनहेरिटेंस की प्रोसेस दी गई है।
Inheritance is the process by which character are passed on from parent to offspring. It is basis of heredity, right? Inheritance basis of heredity है. Where is variation? Variation is the degree by which progeny differ from their parents. की ये वेरिएशन क्यों आता है तो आपको समझना है, बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट. और ये इनहेरिटेंस क्यों होता है? बिकॉज ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल. डीएनए मॉलिक्यूल आपको डिटेल में 6th चैप्टर में पढ़ना ही है. ओके, समझ में आया सबको? यस और नो? सो इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर आर पास ऑन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग. की कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होती है उसमें पास ऑन होते हैं. इनहेरिटेंस मीन्स एंड वेरिएशन मीन्स व्हाट? प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, ह्यूमन न्यू फ्रॉम एज अर्ली एज 8000 to 1000 BC. BC means what? Before Christ. जो क्रिस्ट भगवान है ना, राइट, उसके पहले जो भी टाइम था उसको हम बोल सकते हैं बिफोर क्रिस्ट. दैट वन ऑफ द कॉज ऑफ वेरिएशन वॉज हिडन इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से ही वो वेरिएशन होता है, वो हिडन था. They exploited the variation that were naturally present in the wild populations of plant and animals to selectively breed and select for organisms that possess desirable characters. Right? They possess desirable character. For example, हम as an example यहाँ आपको दिया है एज ए फॉर एग्जाम्पल थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन. यहाँ एग्जाम्पल दिया है, आपको याद रखना है कि थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन फ्रॉम एस्ट्रल वाइल्ड काउ वी हैव वेल नॉन इंडियन ब्रीड्स. इंडियन ब्रीड्स के बारे में आपको पता ही है, राइट. मैं एक इंडियन ब्रीड की बात करूँ तो क्या है, कौन है? साहिवाल काव्स इन पंजाब, वेरी फेमस, विच इज प्रोड्यूस बाय आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन और वी कैन से डोमेस्टिकेशन, राइट. यहाँ हमने देखा कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन डोमेस्टिफिकेशन से ये पंजाब में साहिवाल करके काउ डेवलप हुई. वी मस्ट हाव एवर रिकॉग्नाइज दैट थ्रू आवर एंसेस्टर न्यू अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर एंड वेरिएशंस. दे हैड वेरी लिटल आइडिया अबाउट द साइंटिफिक बेसिस ऑफ दिस फिनोमिनन, राइट. कि उसको साइंटिफिक नॉलेज बहुत कम था, राइट. बट यहाँ मेंडल ने साइंटिफिकली भी समझाया है कि कैसे ये जो पंजाब में साहिवाल काउस थे वो ब्रीड हुई है, राइट, वाइल्ड काउ में से. सो ये हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, राइट. उसके बाद आपको दिया है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस विथ देयर कैरेक्टर, राइट. ये डिटेल में आपको समझना है. मेंडल्स ने लॉ दिया था इनहेरिटेंस का और मेंडल्स ने पी प्लांट ही क्यों लिया एज ए एक्सपेरिमेंट, उसके सभी रीजंस और वो सब आपको देखने हैं. दैट वी विल सी इन नेक्स्ट सेशन, राइट. नेक्स्ट सेशन में हम मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस देखेंगे. टिल दैट, थैंक यू.